खबर है देहरादून से, जहां पर प्रदेश सरकार के फैसले पर सियासत तेज। स्कूलों में गीता पाठ पर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। स्कूलों में प्रार्थना के दौरान शुरू हुआ श्लोकों का पाठ। गीता हमारे जीवन का सार, सीएम धामी की ओर से कहा गया। शिक्षा का ना हो भगवाकरण, ये तमाम बातें हरीश रावत की ओर से कही गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूलों में गीता पाठ पर बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने फैसले पर सवाल उठाए हैं। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन करेंगे। भगवत गीता में कर्मयोग है। कर्मयोग की शिक्षा हमेशा उचित रहती है और धर्म ग्रंथों में जिनमें भी जो अच्छी बातें हैं, जिनको आगे की पीढ़ी के लिए जो प्रेरक हो सकती हैं, उनको पाठ्यक्रमों में डालने और पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मगर ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक ही तरफ चल रहे हैं। इसमें जो दूसरे ग्रंथों में भी कोई अच्छी बातें हैं, उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। काम यदि भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृष्टि से उनसे किए जा रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमारी सारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ेगा, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भगवाकरण की प्रतीक बन गई है। उसके खतरे देश के लिए और शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। और वहीं स्कूलों में गीता पाठ के धामी सरकार के फैसले का अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी से खास बात की संवाददाता महावीर नेगी ने। धामी सरकार ने जितने भी स्कूल हैं सरकारी, उन पर गीता के श्लोक को एक तरह से कंपलसरी कर दिया। प्रार्थना के टाइम पर एक श्लोक डेली बच्चों को सुनाया जाएगा और उसका मतलब भी बताया जाएगा। इस फैसले के बाद जो धर्म नगरी हरिद्वार के संत हैं वो खासे उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और संतों की जो सर्वोच्च संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, वो इस फैसले को लेकर किस तरह की सोच रखती है और क्या उनका मानना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं, क्योंकि गीता का एक श्लोक डेली बच्चों को सुनाना, उसका मतलब बताना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहूँगा। जो उनका ये निर्णय है, हम सब उनके साथ हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, गीता में 700 श्लोक है और गीता में 18 अध्याय है। मैं समझता हूँ रोज़ एक एक श्लोक जो भी कोई याद करेगा, बच्चे तो याद करेंगे ही, हमको भी याद करना चाहिए, सबको याद करना चाहिए। जीवन जीने का सार है, कैसे जिया जाए। मैं यही चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चीज़ को याद करेंगे, उनका जीवन जो है बहुत सुंदर जीवन होगा, बहुत सरल जीवन होगा। बात हिंदुस्तान की नहीं है, भारत की नहीं, अमेरिका, जर्मन, जापान, जहाँ भी आप जाएंगे आपने इस्कॉन को देखा होगा। इस्कॉन में करोड़ों की संख्या में हमारे जितने भी ईसाई भाई है, सभी गीता का सार जानते हैं। वो गीता पे ही काम कर रहे हैं। गीता में क्या है, गीता में गूढ़ रहस्य क्या है, कौन सा कर्म योग है, ज्ञान योग क्या है, अध्यात्म योग क्या है, संन्यास योग क्या है। जो गीता का स्वाध्याय करता है, मैं समझता हूँ भगवान उसको ऐसी पावर देता है, ऐसी शक्ति देता है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम गीता को कंसल्ट करेंगे, गीता को याद करेंगे, हमारे मन से जो भी हम पाप करते हैं, क्राइम करते हैं, हमारा स्टेट जो है पाप मुक्त हो जाएगा, क्राइम मुक्त हो जाएगा। स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। और उधर प्रयाग से बड़ी खबर, जहां पर अराजक तत्वों ने की तोड़फोड़, 15 से अधिक गाड़ियों को निशाना बनाया। सुमेरपुर डोंगरी गांव में गाड़ियों में तोड़फोड़, स्थानीय लोगों ने की पुलिस से कार्रवाई की मांग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर
कार्रवाई की मांग की गई है। और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर काफी संख्या में वाहन थे और जैसा कि सुबह संवाददाता से जानकारी सामने आई थी, उन्होंने ये बताया था कि रात के समय ये पूरी जो तोड़फोड़ की घटना है इसे अंजाम दिया गया है। एक तरफ यहाँ पंचायत चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो उसी से जोड़कर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर जो वाहन खड़े थे उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया है। तो रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर, तस्वीरें आपके सामने हैं। पंचायत चुनाव भी है और पंचायत चुनाव को लेकर ये जो पूरा मामला है वो देखा जा रहा है, इससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां पर उपद्रवियों की ओर से 15 से अधिक वाहनों को निशाना बनाया गया है। तो दोपहिया वाहन जिन्हें निशाना बनाया गया है और इन वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी। प्रदेश भर में ढोंगी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद का बड़ा बयान। देवभूमि में आस्था के नाम पर ढोंग बर्दाश्त नहीं। 1250 से अधिक संदिग्धों से हुई है पूछताछ। सभी जिला प्रशासन को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस लगातार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है और उसी के तहत जो लोग भेष बदलकर भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि ऐसे जो कावड़ियों के भेष में ऐसे साधु आते हैं जो नाम बदल कर रहते हैं, भेष बदल कर रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को जाल में फंसाते हैं, विभिन्न जो है वो झांसा देते हैं। तो ऐसे जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इसमें पुलिस ने एक अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस ने चालू किया हुआ है। तो पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों को हमने जो है सघन पूछताछ की है, जिसमें लगभग जो है वो 90 के करीब लोग जो है जो छदम भेष बनकर जो है पाए गए। इसमें से जो है करीब 2 लोगों पे एफआईआर भी हुई है, जिसमें एक पे फॉरेनर्स एक्ट में जो है एफआईआर हुई है, दूसरा एक आर्म्स एक्ट में भी एफआईआर हुई है। 23 लोग ऐसे पाए गए हैं जो अपने भेष बदलकर जो है हरिद्वार में जो है अपना नाम बदलकर, भेष बदलकर विविध कारणों से जो है वो वहाँ प्रवास कर रहे थे, वहाँ रुके हुए थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने जो है बीएनएसएस की और जो है विभिन्न धाराओं में अभी चालान किया हुआ और लगातार ये जो है इस टाइप का जो हमारा देवभूमि है या आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, तो इस टाइप से लोग जो है आते हैं, यहाँ रुकते हैं। तो उनकी जो है लगातार ये जो ड्राइव है हमारा वेरिफिकेशन सघन जो है ये चेकिंग का ड्राइव लगातार जारी है। कावड़ यात्रा चल रही है जिसमें कि हमारी आंतरिक सुरक्षा जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा है। हमने कुछ महीनों में देखा है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो है हमारी तमाम सुरक्षा एजेंसियां एक्टिवेट है। तो इसमें जो ऐसे सुरक्षा को खतरा जो हो सकता है, तो ऐसे जो लोग हैं उन पे पुलिस अपनी नज़र बनाए हुए है, उनकी चेकिंग कर रही है, उनके ऊपर जो है इस तरह से वेरिफिकेशन लगातार किया जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।